आगे अभी हम बात करेंगे पास्ट की। पास्ट आप सभी जानते हैं मतलब बीता हुआ समय। जब हम बीते हुए समय की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं कि हमारा पास्ट में हमारे पास कोई चीज़ थी, या हम बोलते हैं कि हमारे एक कोई इलनेस की हम बात करते हैं कि पास्ट में हमें कुछ हुआ था, या मेरे सर में दर्द था, या मेरे पास कुछ था, मेरे 2 भाई थे। ऐसे हम उसमें सेंटेंस बना सकते हैं। तो पास्ट में जो सेंस आती है मेनली क्या रहती है, था, थे या थी, कि हमारे पास कोई चीज़ थी पास्ट में। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव का। पॉजिटिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका वही रहेगा, जस्ट हमें हैज़ हैव के प्लेस पर क्या करना है, हैड का यूज़ करना है, क्योंकि इसमें जो हैव की पास्ट की फॉर्म होती है वो क्या होती है, हैड। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं, हैड के साथ नॉट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट हैड नॉट एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला आता है इंटरोगेटिव क्वेश्चन। इंटरोगेटिव क्वेश्चन हमने अब जैसे कि देखा कि कौन से होते हैं जिनके क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या की सेंस आती है और आंसर यस या नो में होते हैं। तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन में जो हैड होगा वो आपका पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट। लास्ट आते हैं WH क्वेश्चन। इसमें हम शुरू में WH फैमिली का यूज़ करते हैं, WH वर्ड, बाकी पूरा सेम रहेगा इंटरोगेटिव क्वेश्चन की तरह, हैड, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो ये आपके थे पास्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर। अभी इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। शी हैड ब्राउन आइज। उसकी ब्राउन आइज थी। इसके अंदर हम एक लड़की के लुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी आंखों के बारे में कि उसकी जो आंखें थी वो ब्राउन थी। ये हम कह सकते हैं ही हैड 2 फ्रेंड्स। उसके 2 फ्रेंड्स थे। इसके अंदर हम एक रिलेशन बता रहे हैं। या ही हैड अ स्टमक एक। उसके पेट में दर्द था। तो इसके अंदर हम एक इलनेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई हैड अ न्यू बुक। मेरे पास एक नई बुक थी। या दे हैड मनी। उनके पास पैसे थे। दे हैड मनी। या ही हैड 3 सिबलिंग्स। उसके 3 सिबलिंग्स थे। ही हैड 3 सिबलिंग्स। उसके 3 सिबलिंग्स थे। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैड नॉट अ लॉन्ग हेयर। उसके लंबे बाल नहीं थे। तो इसमें हम किस में बता रहे हैं, नेगेटिव में, कि ये चीज़ नहीं थी। या अगर हम कहते हैं शी हैड नॉट 3 फ्रेंड्स। उसके 3 फ्रेंड्स नहीं थे। ये हम कह सकते हैं यू हैड नॉट अ न्यू बाइक। तुम्हारे पास नई बाइक नहीं थी। तो इन सभी में हमने पास्ट की बात की कि हमारे पास पास्ट में कुछ था या नहीं था। आगे जैसे कि आपने प्रेजेंट में कंसेप्ट देखा था कि हम हैव नॉट के प्लेस पर डू नॉट हैव का यूज़ कर सकते हैं, या हैज़ नॉट के प्लेस पर डज नॉट हैव का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से पास्ट में भी एक कंसेप्ट आता है कि अगर हम हैड नॉट का यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन में या सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम डिड नॉट हैव का यूज़ भी कर सकते हैं। हैड नॉट के प्लेस पर डिड नॉट हैव का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। अगर हमने लिखा है कि शी हैड नॉट अ न्यू फोन। उसके पास नया फोन नहीं था। शी हैड नॉट अ न्यू फोन। तो यहाँ क्या है, हैड नॉट तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डिड नॉट हैव। तो हो जाएगा शी डिड नॉट हैव अ न्यू फोन।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई हैड नॉट अ न्यू पेन, मेरे पास नया पेन नहीं था। तो यहाँ भी हैड नॉट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई डिड नॉट हैव, सॉरी आई डिड नॉट have a new पेन, मेरे पास नया पेन नहीं था। तो अगर हम इस तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं नेगेटिव में, पास्ट में, तो वहाँ पर हैड नॉट है, तो वहाँ हम डिड नॉट हैव का यूज़ भी कर सकते हैं। एक और सेंटेंस हम देखते हैं, हैड ही नॉट अ हेडेक, क्या उसके सर में दर्द नहीं था। तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हैज़ हैव नॉट की हम करते थे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हैडेंट ही अ हेडेक। यह हम एक कंसेप्ट से भी बना सकते हैं, जो भी हमने देखा, डिड ही नॉट हैव अ हेडेक, राइट, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ कर सकते हैं नॉट और डिड की, तो ये बन जाएगा डिडंट, राइट, डिडंट ही हैव अ हेडेक। तो आप इस सेंटेंस को कितने तरीके से बोल सकते हैं आप खुद देख सकते हैं। तो बहुत तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, या तो ऐसे बनाएं, या आप दो तरीके से और बना सकते हैं। अगर हम इसका रिप्लाई करना हो, आंसर करना हो, जैसे ये क्वेश्चन है, हैड ही नॉट अ हेडेक, क्या उसके सर में दर्द नहीं था, तो हम कहेंगे यस ही हैड नॉट अ हेडेक, हाँ उसके सर में दर्द नहीं था। ये अगर हमें बोलना हो कि नहीं उसके सर में दर्द था, नो ही हैड अ हेडेक। ठीक है, तो दो तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं, यस में या नो में। इसमें भी हम हैड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, हैडेंट, और अगर आपको डिड के यूज़ से बनाना हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यस ही डिड नॉट हैव अ हेडेक। तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट पास्ट का।